श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। 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 आज श्री नारद जी ने अपने हाथों में वीणा उठाई और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का उच्चारण करते हुए कहाँ आए? कहाँ आए? हिमाचल नगरी। थोड़े बताते जाया करो कि हमें भी लगे कि हाँ कथा सुन रही हो। आज श्री नारद जी का आगमन जैसे ही हिमाचल नगरी में हुआ तो आज हिमाचल जी ने श्री नारद जी का भव्य स्वागत किया और सुंदर सा आसन बैठने के लिए दिया। आज जैसे ही श्री नारद जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे, आज हिमाचल जी आए, मैया मैना आई और आज हिमाचल जी श्री नारद जी से कहते हैं, बोले हे नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तो आप हमारी बेटी का हाथ देख करके बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। हिमाचल जी कहते हैं नारद जी से, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञतम गति सर्वत्र तुम्हार, और कहा हूँ सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार। बोले हे नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तो आप हमारी बेटी का हाथ देख करके बताइए इसके भाग्य में क्या लिखा है। आज श्री नारद जी ने मैया पार्वती का हाथ जैसे ही देखा तो आज श्री नारद जी कहते हैं, बताते हैं कि आपकी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। और श्री नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील शयानी नाम उमा अंबिका भवानी। मीठी मीठी तालियों के साथ आलसी से मत बैठो। सुंदर सहज सुशील शयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत पिया ही प्यारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सोना हूँ जी अब गुण कोई चारी। अगुण अमान मातो पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, सब संशय छीना। आज श्री नारद जी कहते हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हे हिमाचल जी आपकी जो पुत्री हैं वो सर्वगुण संपन्न है, और आपकी जो पुत्री हैं वो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन कुछ अवगुण हैं जो मैं आपको बताता हूं। अवगुण क्या है? अगुण अमान मात पितुहीना।
बोले भगवान की कृपा से आपकी जो पुत्री है वो तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इनको जो पति देव मिलेंगे वो कैसे होंगे? अगुण अमान मातु पितुहीना, अमंगल वेश धारण किए होगा, नग्न अवस्था में होगा, तन पर विभूति रमाता होगा, शमशान की विभूति तन पर रमाता होगा, और मातु पितुहीना, जिसके माता पिता का पता नहीं। अब बताइए, यदि ऐसा वर कोई हमारी पुत्री को बताए तो कष्ट होगा कि नहीं? कि ना माता पिता है, ना घर द्वार है, और इतना शमशान की विभूति रमाता है, तो हम स्वीकार करेंगे ऐसे वर को? बताइए। आजकल का तो समय ही अलग है। आजकल तो कैसा घर देखते हैं, बोले या तो सास चंगी होवे, या पर दीवार पर फोटो टंगी होवे, या तो काम करने लायक सासू माँ होवे, नहीं तो पता चले मेरी बेटी जाए और शुरू से ही सासू माँ के हाथ पैर दबाना पड़े, बूढ़ी हो हाथ पकड़ करके चलाना पड़े। तो आजकल का मॉडल तो अलग ही है। तो महाराज आज जैसे ही ये बताया श्री नारद जी ने, तो आज हिमांचल जी और मैया मैना को बड़ा दुख हुआ। आज बड़ा दुख हुआ और कहते हैं, बोले हे नारद जी, यदि हमारी पुत्री में कोई कमी होती तो हमें इतना कष्ट नहीं होता, क्योंकि हमें लगता कि चलो हमारी पुत्री में ये कमी है इसलिए इसको ऐसा पति मिल रहा है। और आपने कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी जो पुत्री है सर्वगुण संपन्न है, किंतु पति ऐसा मिलेगा। अब महाराज हिमांचल जी कहते हैं, बोले नारद जी आप इसका कोई उपाय बताइए, हमारी बेटी को ऐसा पति ना मिले, कोई उपाय बताइए। अब महाराज श्री नारद जी कहते हैं, बोले हमने जो जो ये लक्षण बताए हैं कि अगुण अमान मातु पितुहीना, बोले ये सारे लक्षण तो भगवान भोलेनाथ से मिलते जुलते हैं। और बोले भगवान भोलेनाथ को पाना इतना भी सरल नहीं है। बोले यदि भगवान भोलेनाथ को पाना है तो एक उपाय है, ये जो कठिन मार्ग है वो सरल हो जाएगा। कौन सा उपाय? जो तप करे कुमारी तुम्हारी। बोले आपकी पुत्री यदि भोलेनाथ की तपस्या करती है तो जो मार्ग कठिन है वो सरल हो जाएगा। आज महाराज श्री नारद जी का उपदेश पाया तो आज मैया पार्वती जी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के प्रातः काल होते ही भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए चली जाती है। आज महाराज मैया पार्वती जी ने अखंड साधना की, और देखिए जब भगवान भोलेनाथ का बताया कि ऐसा पति मिलेगा तो बार बार दुख हो रहे थे, तो श्री नारद जी बार बार समझा रहे हैं, कहे मुनीश है मैं बंत सुन, जो विधि लिखा लार, देव धनुज नर नाग मुनि, कोई न मैटनहार। बोले आपने जो कहा है कि ऐसा पति नहीं मिलना चाहिए, पति तो वही मिलेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है पहले प्रारब्ध, प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य, हमारे शरीर आने से पहले भाग्य आ जाता है। प्रारब्ध पहले बने और पाछे बने शरीर, तो तुलसी चिंता छोड़ के क्यों ना भजे रघुवीर। श्री नारद जी ने समझाया। इधर मैया पार्वती अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के प्रातः काल होते ही भगवान भोलेनाथ की साधना करने के लिए आती है। और इधर मैया पार्वती जी ने अखंड साधना की, हजारों वर्षों तक अखंड साधना की। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत वर्ष गवाए। तालियों के साथ सभी भक्त। कछु दिन भोजन बारी बताता,
वासा। बेल पात मह पराई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। देखे उमाई तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन शबीरा। गगन गिरा भय गगन कबीरा। आज महाराज मैया पार्वती जी ने अखंड साधना की। पहले तो मैया ने फल को खा करके, कंदमूल फल खा करके तपस्या की। उसके उपरांत में बेल पत्र खा करके तपस्या की। उसके उपरांत सूखे जो बेल के पत्ते होते हैं उनको खा करके तपस्या किया। और अंत में उन पत्तों को त्याग करके केवल जल पान करके तप किया। जो अखंड साधना की मैया ने, तो अब इधर मैया तो तपस्या कर रही हैं। और जब तपस्या करते करते इधर मैया तो तपस्या कर रही हैं, लेकिन भूत भवन भोलेनाथ तो समाधि में लीन हैं। उनको कौन जगाए? तो आज भगवान भोलेनाथ की तपस्या को खोलने के लिए श्री राम जी का आगमन होता है। आज महाराज जैसे ही मैया ने इतनी अखंड साधना की, तो आज श्री राम जी प्रकट होते हैं भगवान भोलेनाथ के समक्ष। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। आज महाराज जैसे प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ ने जब श्री राम जी को देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रभु आपकी जय हो। कहिए कैसे आगमन हुआ? अब जैसे ही भगवान श्री राम जी ने सुना तो बोले, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले प्रभु श्री राम जी कैसे आगमन हुआ? आपने मेरे पास आने का कष्ट क्यों किया? मुझे थोड़ा ध्यान कर लिया होता तो मैं स्वयं आपके पास आया था। लेकिन राम जी कह रहे हैं, बोले मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। और बोले जो यदि किसी से कुछ मांगना हो तो उसके घर ही जाना चाहिए। देखिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा को भी इतना अहंकार नहीं है कि हम सबसे बड़े वाले भगवान हैं तो हम छोटे वालों के पास नहीं जाएंगे, उन्हीं को बुलाएंगे। और हम क्या करते हैं, उठाया फोन, हेलो ये चीज चाहिए भिजवा दीजिए। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? श्री राम जी स्वयं आए और कहते हैं, बोले हे भोलेनाथ, बोले यदि किसी से कुछ मांगना हो तो उसके घर ही जाना चाहिए। अब जैसे इतना सुना तो भगवान श्री राम जी ने जब कहा तो भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि जैसे ही महाराज राम जी ने कहा कि यदि किसी से कुछ मांगना हो तो उसके घर जाना चाहिए, तो आज भगवान भोलेनाथ मन ही मन हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोले प्रभु आप भी, बोले एक बात बताइए, मेरे कैलाश धाम पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप मांगने के लिए आए हो, लेने आए हो? मेरे कैलाश धाम पर तो कोई वस्तु है ही नहीं, क्या लेने आए हो? आज श्री राम जी कहते हैं, मैं जो लेने आया हूँ, ध्यान से सुनिए, जाई विवाह शैल जही, यह मोह मांगे देहु। बोले शैल जही अर्थात हिमांचल जी की जो पुत्री हैं पार्वती जी, उनके साथ आप विवाह कर लीजिए। आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले प्रभु आपकी जो आज्ञा है मैं उसको सिरोधार्य करता हूँ, शीश पर धारण करता हूँ। राम जी कहने लगे, बोले सिरोधारण मत करिए। बोले क्यों? बोले आपके शीश पर गंगा जी प्रवाहित हो रही है,
और कहीं पता चले कि गंगा जी के साथ में मेरी आज्ञा बह गई तो फिर क्या होगा। आज भगवान भोलेनाथ राम जी से कहते हैं, सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अंतर ध्यान भये अस भासी, शंकर सोई मूरत और राखी। आज महाराज श्री राम जी ने कहा, बोले हिमांचल जी की जो पुत्री हैं उनके साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले प्रभु मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जाने। देखिए ध्यान से सुनिए वक्तों, माता पिता प्रभु और गुरु, ये चार लोग कोई भी बात कहें तो बिना विचार किए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो बाल वृंद बैठे हैं ध्यान से सुनना, माता पिता प्रभु और गुरु, ये चार लोग कोई भी बात कहें बिना ही विचार करिए शुभ जाने। अब आजकल का तो समय भी थोड़ा अलग है। बच्चों से कहेंगे, हमारी बहनों से कहेंगी मैयाएं कि जीन्स नहीं पहना करो, तो क्या कहती हैं बहनें, अरे मैया आप क्या जानो ये नया मॉडल है। उनको ही समझाती हैं, उनको ही ज्ञान देना शुरू कर देती हैं। अच्छा बहनें जो बैठी हैं, एक बात बताइए, आपने कभी सुना है कथा में कि मैया सीता जी ने या राधा जी ने या मैया रुक्मिणी जी ने जींस पहना था? पहना था क्या? तो आप काहे को पहनती हो? तो आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले प्रभु माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, नहीं विचार करिए शुभ जाने। बोले आपकी जो आज्ञा है प्रभु, मैं उसको सिरोधार्य करता हूँ। इतना कहकर के प्रभु श्री राम जी वहां से अंतर ध्यान हुए। भगवान भोलेनाथ ने राम जी की उस दिव्य छवि को अपने मन में धारण किया और पुनः समाधिस्थ हो गई। अब महाराज जब समाधिस्थ हुए तो इधर सारे देवी देवता मन में विचार करते हैं कि यदि भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ रहे तो तारकासुर एक नामक दैत्य था, जो कि बहुत सारे देवताओं को परेशान करता था और उसको वरदान था कि भगवान भोलेनाथ की संतान के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी। तो सारे देवता मन में विचार कर रहे हैं कि यदि भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ रहे तो विवाह कैसे होगा, फिर संतान कैसे होगी। तो आज सारे देवी देवता भगवान भोलेनाथ की स्तुति करना आरंभ करते हैं। जैसे महाराज भगवान भोलेनाथ की स्तुति की तो आज भगवान भोलेनाथ समाधि से नहीं उठते हैं। अब मन में विचार करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग कैसे की जाए। सारे देवताओं ने कामदेव को याद किया। कामदेव आया। अब कामदेव आए और सारे देवताओं के से कहने लगे, बोले हम हैं कामदेव और हमें कोई काम दो। अब महाराज सारे देवता कहने लगे, बोले हे कामदेव आपको भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करना है। आज महाराज जैसे ही कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करने के लिए आए और अंत में जब कामदेव ने अपना काम का जो बाण है चलाया भगवान भोलेनाथ के हृदय में जैसे ही जाकर के लगा, आज भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो आज कामदेव जल करके भस्म हो गया।
तब सेवती सर नयन उघारा और चिते बात काम भया उजरी छारा। आज भगवान भोलेनाथ ने जैसे अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुआ, मैया रति आई कामदेव की पत्नी, और जैसे ही रोना प्रारंभ किया तो आज भगवान श्री हरि ने उनको वरदान दिया। तब हरिवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होय हई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय पति होई हहि तोरा, और बचन अन्यथा जाहि न मोरा। बचन अन्यथा जाहि न मोरा। आज महाराज जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुआ, उनकी पत्नी रति आती है। जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया, भगवान श्री हरि ने वरदान दिया, बोले हे रति देवी, जब कृष्ण अवतार लूंगा मैं तो मेरे पुत्र के रूप में आपको आपके पतिदेव मिल जाएंगे। आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग हुई, सारे देवता आ गए और स्तुति करना प्रारंभ किया। जय हो हे देवों के देव महादेव, आपकी जय हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहाओ अमर आए के ही हेतु। हे देवताओं, आप किस कारण से आए हो? सारे देवी देवता कहने लगे, बोले प्रभु निज नयन देखहि चाहौ, नाथ तुम्हार विवाह। बोले प्रभु हम अपने नेत्रों को सफल करना चाहते हैं। बोले आपके नेत्र सफल कैसे होंगे? बोले आपका विवाह देख करके। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले मैं किसी के नेत्र सफल करने के लिए विवाह नहीं करूंगा, मेरे प्रभु की आज्ञा है तो इसलिए मैं विवाह करूंगा। आज महाराज भगवान भोलेनाथ अपने विवाह की तैयारी करते हैं, और जब विवाह होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? आपके यहाँ जैसे बेटे का या बेटी का विवाह हो तो क्या करते हैं? निमंत्रण छापते हैं या ऐसे फोन लगा देते हैं? तो आज महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ का विवाह होना है, तो अब भगवान भोलेनाथ तो जगह जगह जाने वाले हैं नहीं, वो तो परम बैरागी हैं। वो तो वैसे ही सभी से मतलब कम रखते हैं, केवल राम जी के नाम से मतलब रखते हैं। लेकिन विवाह है तो बुलाना भी है, तो निमंत्रण किसी को नहीं दिया। उनका तो एक ही निमंत्रण है, उठाया अपना डमरू और बजाना आरंभ किया, और डमरू के सुर से सभी को बुलाना आरंभ करते हैं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, लेकिन ताली बजाओ तो ठीक है, नहीं तो कथा में प्रवेश करें। कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा हो ऐसा, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके सभी वक्त
डमरू की आवाज को सुन करके कौन कौन आ रहे हैं? डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, 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 ब्रह्मा जी आए संग विष्णु 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 जी आए। और मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। लगता है यहाँ के भक्तों का मन मगन नहीं हो रहा है, मैया लक्ष्मी जी का तो मन मगन हो रहा है। यहाँ तालियां ना बजे। ओ मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। आज ताली बात तो विषय भक्त। डमरू को सुन करके सूरज जी आए, डमरू को सुन करके सूरज भी आए, डमरू को सुन करके सूरज भी आए, डमरू को सुन करके सूरज भी आए, सूरज भी आए संगे चंदा भी आए, सूरज भी आए संग चंदा भी आए, सूरज भी आए संगे चंदा भी आए, सूरज भी आए संग चंदा भी आए। और वहाँ तारों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। अरे वो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, 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 कान्हा जी आए संगे राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संगे राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। और वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, कि वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। अरे वो
भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 हो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।